हरिराय जी, हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों का हम अध्ययन कर रहे थे, जहां पिछले सेशन में हमने भावपोषणम इस टेक्स्ट को देखा था, जिसमें श्री हरिराय जी ने जो पुष्टि जीवों का भक्ति भाव है उसे पोषित करने के साधनों का आपने जो है वो निरूपण किया। अब आगे गोपी वचन दिन निर्वाहकम ये ग्रंथ आ रहा है, जहां ब्रजभक्तों का जो भाव है उसका निरूपण श्री हरिराय जी ने किया है। गोपिकावद विप्रयोगे कालक्षेपाय सर्वथा कृष्णमूर्तिं प्रियां कृत्वा भजध्वं तं स्वभावतः। भगवदियों को उद्देश्य करके श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि भगवान के विप्रयोग में समय व्यतीत करने के लिए सभी प्रकार से गोपीजनों की भांति अपने को प्रिय ऐसे श्री कृष्ण के स्वरूप को पधरा कर भगवत भाव से उनका भजन करना चाहिए। तो यहाँ श्री हरिराय जी जो है वो हमें कर्तव्य उपदिष्ट कर रहे हैं कि जैसे जो ब्रजभक्त हैं उन लोगों ने प्रभु की लीलाओं का भावन किया और उन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण किया, ऐसे ब्रजभक्तों के प्रिय जो ठाकुर जी हैं उनके स्वरूप को पधरा के और भगवत भाव पूर्वक उनका सेवन जो है वो हमें करना चाहिए। भावादि विप्रयोगेपि न स्थातुं शक्यते यतः अतः स्वहृद्गत भावैः भूय एतन् मनोमयम्। भगवत भाव की प्राप्ति होने पर उन प्रभु के बिना विप्रयोग में नहीं रहा जा सकता है, अतः अपने हृदय में रहने वाले भावों से पुनः मन ही मन यह भावना करते रहना चाहिए। तो जो विप्रयोग की जो स्थिति है वो फलरूप है, परंतु जिन लोगों को भगवान में ऐसा भाव प्राप्त हो गया है उन लोगों को विप्रयोग की स्थिति में उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे हृदय में रहने वाले जो भाव हैं उन्हीं का हमें मन ही मन में भावन करते रहना चाहिए, जैसा ब्रजभक्तों ने भी अपने देह को टिकाए रखने के लिए ठाकुर जी के मथुरा पधार जाने के बाद प्रभु के स्मरण से ही उन्होंने अपने भाव को भी बनाए रखा और अपने जीवन को भी उन्होंने उसी तरह से टिका के रखा। शब्दार्थयोः नित्यतावद् भक्तिरात्यन्तिकी हरौ उदेति श्रीवल्लभेति नामोच्चारण मात्रतः। जैसे शब्द का उच्चारण होते ही हमेशा उसका अर्थ बिना चूके मन में उठता ही है, उसी प्रकार श्रीवल्लभ इस नाम के उच्चारण मात्र से श्री हरि में एकांतिक भक्ति का उदय होता है। तो हमें जो भक्ति प्राप्त होती है वो क्योंकि महाप्रभु के द्वारा ही प्राप्त होती है, उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, इसलिए उसकी प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं कि शब्द और अर्थ इन दोनों का एक दूसरे के साथ परस्पर संयोग होता है। तो हम किसी भी शब्द को सुनते हैं तो शब्द को सुनते ही तुरंत ही हमारे अंदर उसका अर्थ भी स्फुरित होता है, जो परंपरा या हमें उस विषय का ज्ञान होता है उस वजह से। उसी तरह से हम जैसे ही महाप्रभु का नाम सुनते हैं तो महाप्रभु का नाम सुनते ही कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में स्फुरित होती है। ऐसा ही महाप्रभु जी के स्वरूप का जो निरूपण है वो श्री गोसाई जी ने स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत स्तोत्र में भी किया है। स्वार्थ प्रकट सेवाख्ये मार्गे श्रीवल्लभ प्रभोः अंगीकृतस्य मे भोज्यम स्वास्थ्य कुरु हुताशन। श्री वल्लभ प्रभु के अपने निजजनों के लिए प्रकट किए हुए सेवा मार्ग में जिनका अंगीकार हुआ है, ऐसी मेरी भोज्य वस्तु का हे उताशन अग्नि स्वरूप प्रभु अपने मुख से अंगीकार करिए। तो महाप्रभु जी ने जो अपने निजजन हैं उन्हीं के लिए इस सेवा मार्ग को प्रकट किया है, और जिस सेवा मार्ग को प्रकट किया है उसके अधिकारी भी वही जीव हैं जिनका भगवान ने अंगीकार किया है। इसलिए भोज्य वस्तु मतलब कि हम भगवान के लिए भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं। इसलिए महाप्रभु जी जो हैं उनके द्वारा हम जैसे कुछ खाते हैं तो अपने मुंह से हम खाते हैं, तो हमारी जिह्वा जो है वो उस स्वाद को या उस पदार्थ को पेट तक ले जाने का माध्यम है। उस तरह से
हमें भगवान के लिए भोग्य महाप्रभु जी बनाते हैं। पयः पत्रादि मात्रेण पूजितो यः परम पदम प्रागेव दिशति प्रीतः स कृष्णः शरणं मम। जल तथा तुलसी दल मात्र से पूजित वे पहले से ही प्रसन्न होकर परम पद का दान करते हैं, वे श्री कृष्ण मेरा आश्रय हैं। तो ठाकुर जी जो हैं वो जल तुलसी दल मात्र से पूजित हैं, मतलब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो जो आज्ञा भगवान गीता जी में कर रहे हैं उस दृष्टि से। तो जितना भी जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध होता है उसी के द्वारा भगवान सेवा अंगीकार कर लेते हैं और उसी से प्रसन्न होके हमें परम पद मतलब अपना सेवकत्व प्रदान करते हैं और अपनी प्राप्ति करवा देते हैं। ऐसे जो कृष्ण हैं वो हमारे आश्रय बने। यहाँ जल और तुलसी दल जो है वो उपलक्षण तैयार बताए गए हैं। तात्पर्य यह है कि भक्त के पास अगर कुछ भी नहीं है तो जैसा हम वार्ता में देखते हैं कि जल की लोटी धर के भी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की और खुद भी उसी से उन्होंने अपना निर्वाह किया। तो प्रभु तो भक्त के पास जो कुछ है उतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, उस तात्पर्य से इन शब्दों का उपयोग किया है। स्नेहात्म गंध तैलेन प्रिया गंधाति चारुणा अभ्यक्तो मंगल स्नानम कुरु गोकुल नायक। प्रिया जी के अंग की गंध से सुगंधित स्नेह रूप तेल से जिन्हें अभ्यंग करवाया गया है, ऐसे श्री गोकुल नायक आप मंगल स्नान करिए। तो अब हम ठाकुर जी का जागरण है, उसके बाद स्नान का जो क्रम है उसकी भावना यहाँ बता रहे कि प्रियांग रस नीरेण, ऐसा श्री गोसाई जी ने भी सेवा भावना के श्लोक में आज्ञा दी है। तो ठाकुर जी जो हैं वो जब हम उन्हें फुलेल स्नान से पहले समर्पते हैं, जो चमेली का तेल होता है, कोई भी सुगंधित तेल होता है, तो वो स्वामिनी जी के श्रीअंग की गंध है, उससे प्रभु अपने शरीर अपने श्रीअंग को का मर्दन करते हैं। तो उससे अभ्यंग करवाया गया है, ऐसे जो ठाकुर जी हैं वो स्नान स्वीकार करें। दिवा त्वद वन गमन स्मरणात् ताप भावतः प्रिया स्पर्शोष्ण वीर्येण स्नातो भव व्रजाधिप। हे व्रजाधिप, दिन में आपके वन में पधारने के स्मरण से, ताप भाव होने से, प्रिया के स्पर्श से गर्म ऐसे जल से आप स्नान करने वाले हों। तो अपने यहाँ क्रम ये है कि हल्का सा गर्म जल से ठाकुर जी को स्नान करवाया जाता है, बिल्कुल जो सादा सीधा ठंडा जल होता है उसके द्वारा स्नान नहीं होते हैं। शास्त्रीय कारण इस क्रम के पीछे का ये है कि अग्नि के स्पर्श वाला जो जल होता है वो शुद्ध माना जाता है। तो जब अग्नि का स्पर्श करवाते हैं तो अग्नि के स्पर्श से जल की उत्तमता और जल की शुद्धि मानी जाती है। पर वो क्रम शास्त्रीय है, इसलिए उसमें व्रजलीला की भावना को यहाँ ऐड किया जा रहा है। पुरुषोत्तम जी ने इस तरह का डिमार्केशन जो है वो सर्वनिर्णय प्रकरण के आवरण भंग टीका में दिया है कि जो भी क्रम अपने यहाँ शास्त्रीय तंत्र उपचार के अंतर्गत या अर्चन भक्ति के अंतर्गत होते हैं या किए जाते हैं, उन उपचारों के अंदर भी व्रजलीला की भावना की मुख्यता जो है वो परंपरा से अपने यहाँ दी गई है। तो सेवनीयो व्रजाधिपः महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, इसलिए सर्वत्र उस प्रकार का भाव हमें करना चाहिए। तो हम घंटानाद करके ठाकुर जी को जगाते हैं, वो यद्यपि शास्त्रीय क्रम है पर फिर भी उसमें व्रजलीला की भावना ये की जाती है कि नंदराय जी के घर की गायों की घंटियां सुनकर ठाकुर जी जग रहे हैं कि अब उन गायों को भूख लगी और वो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी वो व्रजलीला संबंधी भाव को यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु जब थोड़े ही समय में राजभोग आरोगने के बाद वन में गायों को चराने के लिए पधार जाएंगे, तो प्रभु के विरह के ताप भाव से जो व्रजभक्त हैं और श्री स्वामी जी हैं उनके श्रीअंग जो है वो गर्म हो गए, इसलिए ऐसा जो वो गर्म जल है उसके द्वारा ठाकुर जी स्नान अंगीकार करते हैं। स्नानार्द्रता निवृत्त्यर्थम प्रोत्थितांग विभो मम दूरी कुरुष्व गोपीश कृपया लौकिकार्द्रताम। आपका श्रीअंग स्नान से आर्द्र हो गया है, उस गीलेपन को दूर करने के लिए जिनके श्रीअंग पोंछे गए हैं, ऐसे हे विभो हे गोपीश कृपा करके आप मेरे लौकिक गीलेपन को दूर करिए। तो हम स्नान करवाने के बाद जो श्री ठाकुर जी को अंगवस्त्र करवाते हैं, उस अंग वस्त्र की भावना यहाँ बता रहे हैं।
कि अंग वस्त्र जो है वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि ठाकुर जी जो है वो अंग वस्त्र करवा के और हमारे हृदय में रही हुई जो भी हमारी लौकिक कामनाएं हैं या जो भी हमारे लौकिक भाव हैं, उन लौकिक भावों को निवृत्त करें। तो जल को निवृत्त करना वो लौकिक भावों को निवृत्त करने के बराबर यहाँ बताया है। प्रियांग संग संबंधी गंध संबंध तो भवत कदाचित कस्यचित भावो रतः स्नानम समाचरत। प्रिया जी के अंग के साथ संबंध होने से, गंध के संबंध से किसी दिन किसी को भाव की प्राप्ति हो, अतः आप स्नान करिए। तो प्रभु जब स्नान करते हैं फिर उसका प्रसादी जल जब हम लेते हैं चरणामृत के रूप में, तो उसका भाव यहाँ बता रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं उनके अंग के साथ जब संबंध होता है, उनके गंध के साथ जब संबंध होता है, तो जैसा स्वामिनी जी का ठाकुर जी के प्रति भाव है उस प्रकार का भाव हमारे भी हृदय में प्राप्त हो, उस हेतु से प्रभु स्नान करके और स्वामिनी जी के अंग का जो जल है वो हमें प्रदान करते हैं, जिससे हमारे अंदर वो ब्रज भक्तों का भाव उदित होता है। भावात्मकतया क्लृप्त स्वोत्तरीयात्मकासने सिंहासने गोकुलेश कृपयोपविशत प्रभु। भावात्मकता से रचे हुए अपनी उत्तरीय को वस्त्रात्मक आसन जिसमें है, ऐसे सिंहासन में हे गोकुलेश प्रभु आप कृपा पूर्वक विराजिए। तो बाल भाव का भाव ये है कि जो सिंहासन होता है वो उसमें यशोदा जी की गोदी की भावना की जाती है, और जो स्वामिनी जी का भाव है उसे यहाँ हरिराय जी बता रहे कि जो हम ओढ़नी ओढ़ते हैं, तो स्वामिनी जी जो है वो ठाकुर जी के विराजने के लिए अपनी ओढ़नी को वस्त्र के रूप में बिछाते हैं, तो उस सिंहासन के ऊपर अंग वस्त्र करवा के प्रभु को स्थापित किए जाते हैं। उदेति सविता नाथ प्रियया सह जाग्रही अंगीकुरुष्व मत्सेवाम स्वकीयत्वेन माम वृणु। हे नाथ, सूर्य उदय होता है, प्रिया जी के साथ जागिए, मेरी सेवा का अंगीकार करिए और स्वकीयता से मेरा वरण करिए। तो स्वामिनी जी जो है वो ठाकुर जी की मुख्य सेवा करता है, और स्वामिनी जी की अध्यक्षता में हम सभी को जो है वो भगवत सेवा का लाभ प्राप्त होता है, या स्वामिनी भाव से हमारे द्वारा की गई सेवा का प्रभु अंगीकार करते हैं। इसलिए प्रभु को जगा कर हम स्वामिनी जी के द्वारा भगवान हमारी सेवा का अंगीकार करें, ऐसी विज्ञप्ति करते हैं। प्रसीद पूजितो भक्त्या तुलस्या प्रियगंधया निष्किंचनाधीश नान्यत कर्तुम शक्नोमि सर्वथा। जिनकी गंध प्रिय है ऐसे तुलसी जी की भक्ति के द्वारा पूजित ऐसे आप प्रसन्न होएं। हे निष्किंचन भक्तों के अधीश्वर, मैं सर्व रीति से अन्य कुछ करने में समर्थ नहीं हूं। तो यहाँ ये प्रकार बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जो है वो तुलसी जी की गंध प्रिय है, इसलिए तंत्र का नियम यह है कि तुलसी के स्पर्श बिना की कोई भी वस्तु का जो अंगीकार है वो ठाकुर जी नहीं करते। फिर से क्योंकि हम प्रत्येक भोग का जो निवेदन है वो तंत्र प्रोक्त क्रम की भावना से नहीं करते हैं, परंतु बहुत कुछ हम स्वतंत्र रूप से ब्रजलीला की भावना से करते हैं, जिस वजह से मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ की जो सेवा का जो क्रम है वो पुष्टि मतलब भागवतीय और तंत्र प्रोक्त क्रम का मिक्सचर है। तो इसलिए जब तुलसी दल समर्प के हम जो राजभोग का क्रम करते हैं उनमें धूप दीप आदि का भी क्रम किया जाता है, तो वो जो पूरा क्रम है वो तंत्रोक्त प्रकार है, जिसका अनुसरण अधिकार होने पर हमें डेफिनेटली करना चाहिए। और यदि किसी जीव को उस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं, तो उस स्थिति में केवल तुलसी का समर्पण करके हम प्रभु को के लिए वो भोग योग्य बनाते हैं। मंगल भोग, शयन भोग और उत्थापन भोग, ये तीन समय के भोग में तुलसी दल को समर्पणे का क्रम नहीं है। पर जैसे द्वारकाधीश में, बेट द्वारका में जो तंत्र प्रोक्त क्रम है, वहां हम देखें तो ठाकुर जी की झारी तक में हर समय की झारी में तुलसी समर्पी जाती है। भोग में भी हर भोग में तुलसी समर्पण किया जाता है, और फूल माला आदि से लेकर कोई भी वस्तु सेवा के लिए आती है, उन हर वस्तुओं में तुलसी का स्पर्श करवा के ही उनका अंगीकार ठाकुर जी को करवाया जाता है। तो वो पूर्ण रूप से तंत्र प्रोक्त क्रम है, इसलिए वहां की ये प्रणाली है। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु जो है वो तुलसी जी की भक्ति से प्रसन्न है,
इसलिए तुलसी जी के संसर्ग बिना की वस्तु का प्रभु अंगीकार नहीं करते हैं। मुरवयाब्जमकरन्दाप्ति लोभेन रसभावतः पर्युपासित चित्तानि व्रजरत्नानि तानि मे कुसुमान्यर्पितानीश प्रसीद मयि संततम। मुख कमल के मकरंद की प्राप्ति के लोभ से रस भाव से चित्त का सेवन करने वाले व्रजरत्न रूप गोपांगना रूप ने मेरे ये पुष्प आपको अर्पित किए हैं, अतः आप सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। तो यहाँ प्रभु को विज्ञप्ति की जा रही है कि ठाकुर जी का जो मुख कमल है उसके प्रति जैसे भंवरा कमल के प्रति आकर्षित होता है, उस तरह हम भी प्रभु के मुख कमल की तरफ आकर्षित हुए हैं। इसलिए ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का सेवन, उसकी आकांक्षा जैसे व्रजभक्त करते हैं, उन व्रजभक्तों के ही भाव से हम भी प्रभु को श्रृंगार में फूल की माला अर्पित करते हैं। तो भगवान जैसे व्रजभक्तों के ऊपर प्रसन्न हुए हैं, उस तरह व्रजभक्तों के ही रूप से जो पुष्पमाला को हमने समर्पित किया है, उसके द्वारा प्रभु हम पर भी प्रसन्न हो। तो ठाकुर जी के जो श्रृंगार का क्रम है उसमें अपने यहाँ का पूरा क्रम ये है कि हम अपनी उपलब्धता के कारण या द्रव्य की उपलब्धि के कारण चांदी के, सोना के, जिस किसी भी तरह के श्रृंगार ठाकुर जी को अर्पित करवाएं, परंतु प्रभु का जो श्रृंगार है वो फूल की माला और गुंजा माला के बिना पूरा नहीं होता है। तो उसमें वो ब्रजलीला की भाव की मुख्यता से ये क्रम सोचा जाता है कि ब्रजभक्त जो है वो हम कीर्तनों में जिस तरह से पढ़ते हैं वो भावनात्मक पक्ष है, अतिशयोक्ति है, परंतु मुख्यतया जो व्रजभक्त आदि हैं, नंदराय जी, यशोदा जी हैं, वो चरवाहे हैं, गायों को पालने वाले हैं। तो वो उतने सुसंपन्न नहीं कि ऐसा सोने चांदी का सामान प्रभु को अंगीकार करवा पाए। तो जैसे आज भी हम गांव देहात में सामान्य व्रजवासियों को देखते हैं, गोपालकों को देखते हैं, उसी प्रकार का उनका जीवन है। तो वन में, जंगलों में जो कुछ भी उपलब्ध है उसका वो समर्पण करते हैं। इसलिए चाहे हम अपने आप द्रव्य संपन्न होने के कारण कितने ही प्रकार के श्रृंगारों का समर्पण प्रभु को न क्यों करवाएं, कोई आपत्ति की बात नहीं, परंतु फिर भी व्रजलीला की भावना की जो पूर्णता है वो गुंजा माला और पुष्पमाला के बिना नहीं हो पाती है। तो उसका आग्रह जो है वो अपने यहाँ के क्रम में हमेशा से रखा गया है। तो उसे ही यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं। कृपा संरष्ट दृग्वृष्ट्या तदंगीकृति शोभितः स्वरूप रसदानार्थम निष्पीड्यैतानि विद्यया यदुच्छिष्टम में ददासी कृतार्थोस्मि ततः प्रभो। कृपा से सुप्रसन्न दृष्टि की वृष्टि से उन पुष्पों का अंगीकार करके सुशोभित ऐसे जो आप स्वरूप रस के दान के लिए विद्या से उन कुसुमों को दबाकर मुझे जो उच्छिष्ट का दान करते हो, उससे हे प्रभु मैं कृतार्थ हूँ। तो उन फूलों का भगवान जो है वो अंगीकार करते हैं, उससे प्रभु सुशोभित होते हैं। फिर प्रभु अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर हमें जो भी प्रसादी के रूप में फल, फूल, भोग आदि जो कुछ भी प्रदान करते हैं, उस उच्छिष्ट का प्रभु जो हमें दान करते हैं, उस उच्छिष्ट का भोग करने से ही हम कृतार्थ होते हैं, हम सफल होते हैं। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। प्रिया संकेत कुंजस्य वृक्ष मूलेषु पल्लवैः कृतेषु भावतल्वेषु क्रीडन गोचारणम कुरु। तो प्रिया जी के संकेत के कुंज के वृक्षों के मूलों के पत्तों से किए हुए भावात्मक शयन में रमण करते हुए आप गौओं को चराने का काम करिए। तो प्रभु जो है वो जब राजभोग आरोपने के बाद वन में पधारते हैं तो गायों को चराने के बहाने वार्ता में क्रम आता है कि ठाकुर जी जो है वो बरसाना पधारते हैं। फिर उस समय में वो स्वामी जी से मिलते हैं, फिर स्वामी जी से मिलकर और फिर पुनः अपने घर लौटते हैं। तो ये जो क्रम है उसमें ये दोनों ही भावनाएं कर रहे हैं कि एक तो गोचारण का भी क्रम है और स्वामिनी जी के साथ किए गए विहार का भी क्रम है। तो वो दोनों ही क्रम प्रभु राजभोग रोकने के बाद अनवसर के समय करते हैं। प्रिया नखात्मका दर्शे विलोक्य वदनाम भुजम व्रजाधीश प्रभुदितः कृपया माम विलोकय। हे व्रजाधीश, प्रिया जी के नख रूप आरसी कांच में मुख कमल का दर्शन करके प्रसन्न होने वाले आप मुझे कृपा दृष्टि से देखिए। तो प्रभु श्रृंगार धारण करने के बाद जब हम ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं
तो स्वामिनी जी का जो श्रीअंग है, उन आपके नेत्र हैं, आपके नाखून हैं, वो चमकीले हैं, तो उसकी चमक से ही ठाकुर जी अपने मुख का दर्शन करते हैं। ऐसी भावना करते हुए प्रभु हमारी तरफ भी अपनी कृपा दृष्टि रखें, ऐसा भाव यहाँ बताया जा रहा है। भावात्मकास्मद हृदय पल्यंके शेष रूपके रमस्व राधया कृष्ण शयानो रस भावतः। हे श्री कृष्ण, शेष स्वरूप भावात्मक हमारे हृदय रूपी पर्यंक में श्री स्वामिनी जी के साथ रसभाव से पोड़े हुए आप रमण करिए। श्रृंगार के बाद बहुत से घरों में जो है वो नित्य पलना झूलने का क्रम है, खास करके जहाँ बाल स्वरूप की सेवा होती है, तो नवनीत प्रिय जी की सेवा विधि का अनुसरण करने से उस प्रकार का क्रम बहुत स्थानों पर है। जहाँ बड़े स्वरूप में या युगल स्वरूप से ठाकुर जी विराजते हैं, वहां जन्माष्टमी के बाद या बड़े उत्सवों में क्रम होता है, नित्य क्रम नहीं होता है। पर जो नित्य क्रम है उसे यहाँ बता रहे हैं कि हमारा जो हृदय है उसे महाप्रभु जी ने, जैसा मंगलाचरण में हम देखते हैं, तो मंगलाचरण में उसे शेष की संज्ञा दी है। तो वैकुंठ में ठाकुर जी शेषनाग के ऊपर विराजते हैं, तो वो शेष स्वरूप भावात्मक हमारा हृदय है, वो हिलता रहता है। मतलब कि उस हृदय के अंदर जो है वो संयोग और विप्रयोग की भावनाएं उच्छलित होती रहती हैं। ऐसे हृदय रूपी आसन के ऊपर स्वामिनी जी के साथ रसभाव से पोड़े हुए ठाकुर जी रमण करें, तो वो शैया में भी और पलना में भी। यथा स्वांतस्थ बालानां कृतार्थत्वाय सर्वदा स्वोच्छिष्टं कृपया दत्ते हरिदेहि तथैव मे। पूतना के द्वारा मारे हुए 16,000 बालकों ने पूतना में प्रवेश किया था। उन बालकों का प्रवेश पूतना के प्राण हरण के समय अपने में प्रभु ने करवाया था। उस वार्ता का स्मरण देकर विनती करते हैं कि जैसे अपने भीतर रहने वाले व्रज बालकों को सर्वदा कृतार्थ करने के लिए हे हरि आपने मृत्तिका भक्षण के प्रसंग में अपने उच्छिष्ट का दान किया, उसी प्रकार मुझे आपके अधरामृत का दान करिए। तो अब राजभोग ठाकुर जी जो आरोगते हैं उसकी भावना यहाँ बता रहे कि पूतना ने जो भी बालकों, जो भी जिनका भी जन्म 6 दिनों के अंदर हुआ था, उन सबको मारने की आज्ञा कंस ने दी थी। तो उन सब बालकों को मार दिया था पूतना ने। वो सब व्रज बालक थे, इसलिए उन सबको संतुष्ट करने के लिए मृत्तिका भक्षण के प्रसंग में ठाकुर जी ने मृत्तिका खाई। तो उस जूठन के द्वारा जो व्रज बालक हैं वो पोषित हुए और उन्हें जो है वो संतुष्टि का अनुभव हुआ। तो उस प्रकार की जो संतुष्टि है, वो संतुष्टि का अनुभव प्रभु हमें भी अपना उच्छिष्ट प्रदान करके करवाएं, ऐसी विज्ञप्ति यहाँ की जा रही है। तांबूलम चर्वितमिव मुखोच्छिष्टम व्रजाधिप गृह्णामि कृपया दत्तम अस्तु में फलितम तथा। हे व्रजाधिप, आपके मुख का उच्छिष्ट चर्वित तांबुल कृपा पूर्वक आप दीजिए तो मैं ग्रहण करूं, इस प्रकार मेरा भाग्य फलित होवे। तो यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो तांबुल चर्वित किया है, उच्छिष्ट किया है, वो कृपा पूर्वक प्रभु हमें प्रदान करें, तो उसे हम ग्रहित करके और हमें प्रभु का उच्छिष्ट प्राप्त हो, तो वो दासत्व में फल है। त्वदाज्ञप्त स्वयागात् मानंकूटस्य समर्पणात् गोवर्धनाचलाधीश प्रसीद सततम मयि। आपने आज्ञा करके करवाए हुए यज्ञ रूप अन्नकूट के समर्पण से हे श्री गोवर्धन पर्वत के अधीश्वर हमेशा मुझ पर प्रसन्न होइए। तो प्रभु ने जो है वो सामने चलकर वो अन्न का भोग स्वयं करने की आज्ञा दी थी, तो उसका जैसे समर्पण व्रज भक्तों ने किया था, तो उसी प्रकार भगवान जो है हम भी यथाशक्ति जो कुछ भी अन्न, शाक, फल आदि प्रभु को समर्पित करते हैं, उसे अंगीकार करके प्रभु प्रसन्न हो। यथेन्द्र याग भंगस्य स्वयागस्य च कारणात् नंदादीनाम अनन्यत्वं कृतं मयि तथा कुरु। जैसे इंद्रयाग का भंग करके अपना अन्नकूट याग करने से नंदादि गोपों की अनन्यता को आपने सिद्ध किया, अर्थात अन्याश्रय दूर किया, उसी प्रकार मुझ पर भी करिए। तो जो व्रजभक्त ये अन्नकूट का जो याग है, गोवर्धन याग,
वो अन्नकूट का याग इंद्र के लिए किया करते थे। तो प्रभु ने सामने चलकर जो है वो शरणागति की दृढ़ता अपने में करवाई और उन व्रजभक्तों के अन्याश्रय का त्याग करवाया। उस तरह से भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करके और अपने में ही हमारी अनन्यता को भी सिद्ध करें। समुल्लसित कुंकुम छुरित पुष्पमालां यदा ददासि हसिता सती सखी कृपा कटाक्षैर्मुदा समीक्ष्य हि यदा वदिष्यसि मया मुदाहं तदा मृताधिकतदात्मतामपि च तुच्छ मुक्ति ब्रुवे। यहाँ से 3 श्लोकों में गोपी रूप होकर भक्त हृदय का वेग बहाते हैं। तो हम व्रजभक्तों के भाव से सेवा करते हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से व्रजभक्तों के भावों का समर्पण प्रभु को कर रहे हैं। उसका प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि हे सखी, हास्य करती हुई तू जब आनंद पूर्वक कृपामय कटाक्षों को मेरी ओर छोड़कर समुल्लसित कुमकुम से लिप्त पुष्पमाला देओगी तथा मेरी ओर देखकर मेरे साथ बातें करोगी, तब मैं अमृत से भी अधिक ऐसी तदात्मकता को भी एक तुच्छ मुक्ति के समान आनंद पूर्वक कहूंगा। तो जो व्रजभक्त हैं वो परस्पर इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं। ठाकुर जी जो है वो इस तरह से अपनी भाव व्रजभक्तों के प्रति बता रहे कि व्रजभक्तों के प्रति से भगवान को जो कुछ भी प्राप्त होता है उस सब को भगवान मुक्ति से भी बढ़कर जानते हैं और प्रभु स्वयं जो है वो उसका अंगीकार करके आनंद का अनुभव करते हैं। यदा सखी रतौ श्रुति प्रथित बंध रीत्या रम युष्यति श्रमज शिखरैर्रुसितं समीक्षे प्रियं तदा व्यजन रंजनार्थमपि निर्निमेषे क्षणैः सुरेशं सदनुनो में भवति मोक्ष एव स्फुटम्। हे सखी, श्रुति में कटे हुए के अनुसार बंध की रीति से जब आप प्रभु रमण करेंगे तब रति रमण के श्रम से पसीने से वक्षस्थल युक्त हो जाएगा। उस प्रिय के वक्षस्थल को मैं देखूंगी, तब पंखे के बहाने से मैं निर्निमेष नेत्रों से उन्हें एकटक देखती रहूंगी, तो वही मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो हमें जो कोई भी संसारिक बंधन प्राप्त हुए हैं, जिस किसी भी तरह से हमें संसार के बंधनों से हमारा शरीर, हमारा चित्त, ये सब कुछ जब दुखी है, क्लिष्ट है, ऐसी स्थिति में जो प्रभु का आनंद है, उस प्रभु के संपर्क से, प्रभु के संसर्ग से, प्रभु की भक्ति सेवा प्राप्त होने से ही हमारा वो जो भी क्लेश है वो सब कुछ, वो क्लेश की निवृत्ति होती है। इसलिए ऐसे क्लेश की निवृत्ति जो है वो जिन प्रभु के संसर्ग से होती है, वो प्रभु हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, अपना संसर्ग प्राप्त करवाएं, ऐसी यहाँ आकांक्षा की जा रही है। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ बोलो। हाँ राजा प्रणाम। ये यहाँ जो है ना, हे सखी, श्रुति में कटे हुए अनुसार बंध की रीति से जब आप प्रभु रमण करेंगे, तो क्या वो कटे हुए अनुसार बंध की रीति से मैंने समझा? मतलब कि श्रुतियों में जो बंधन बताए गए हैं, सांसारिक बंधन, उन सब की निवृत्ति भगवद आनंद के आविर्भूत होने पर हमारे अंदर होती है। तो उस प्रकार का आनंद जब हमारे अंदर आविर्भूत हो जाता है, तो उसके आविर्भूत हो जाने से जैसे श्रुति मुक्ति का प्रकार बताती है, उस तरह श्रुति रूप ब्रजभक्तों के साथ प्रभु का जो संबंध होता है, प्रभु का जो रमण होता है, या उन ब्रजभक्तों के द्वारा की गई सेवा में उन्हें जो भगवत, जैसे मुक्ति की प्रक्रिया में जीवात्मा जब भगवान का श्रवण मनन और निधिध्यासन करता है, तो उस प्रक्रिया से भगवद आनंद और भगवद गुणों का उसके हृदय में और उसकी इंद्रियों में आवेश होता है। वही प्रक्रिया श्रुति रूप ब्रजभक्तों के साथ भगवान ने जो रमण किया है, उस प्रक्रिया में हमारे भी हृदय में भगवान के आविर्भाव के द्वारा होता है, जब हम उन ब्रजभक्तों के भाव से भगवत सेवा करते हैं। तो जैसे ब्रजभक्तों का भगवान के साथ संबंध हुआ, वो रमण की प्रक्रिया पुनः यहाँ लौकिक रमण के अर्थ में नहीं है, परंतु भगवत संसर्ग, भगवत हमारी इंद्रियों के अंदर भगवत आनंद का आवेश या भगवत स्वरूप का आवेश,
तो उसकी प्रक्रिया श्रुति में जैसे मुक्ति प्राप्ति के लिए बताई गई है, वही प्रक्रिया सेवा के द्वारा या भक्ति के द्वारा हमारे अंदर भी होती है। तो व्रजभक्तों में वो डायरेक्टली हुई है, हमारे अंदर व्रजभक्तों के भावों के भावन से या उनकी अध्यक्षता में जब प्रभु हमारी सेवा का अंगीकार करते हैं तो उस प्रक्रिया के द्वारा होती है। इक्वेट कर रहे हैं उससे। तो यहाँ श्रुति से मैं श्रुति रूपा गोपीजन समझना है। हाँ, श्रुति रूपा गोपीजन भी समझना है, मतलब व्रजलीला के कॉन्टेक्स्ट में। और इन जनरल श्रुति में जो ज्ञान की प्रक्रिया में मोक्ष बताया गया है, वो सेम प्रक्रिया सेवा और भक्ति की प्रक्रिया में हमारे साथ कैसे होती है और व्रजभक्तों के साथ कैसे हुई है, वो भी दोनों बातें यहाँ बताना चाह रहे हैं। जी राजा, क्लियर राजा। थैंक यू, प्रणाम। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं। ये ग्रंथ संपन्न हुआ है। यहाँ जिस तरह से श्री हरिराय जी ने सेवा के इन भावना श्लोकों को प्रकट किया है, उसी प्रकार श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी के द्वारा विरचित भी भावना के श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। पहले वो अनुवाद के साथ नहीं छपे थे, गोपीनाथ प्रभु चरण की जो स्मृति ग्रंथ छपवाया था उसमें, पर अभी जो नया गोपीनाथ प्रभु चरण का ग्रंथ नए एडिशन में छपा है, उसमें अनुवाद के साथ वो सेवा भावना के सभी श्लोकों को छपवाए हैं। और श्यामू काका जी ने भी जो उत्सवों के लिखे हैं उन्हें भी उसमें छपवाया है। तो आप लोग या तो नई पुस्तक में से उसे पढ़ सकते हैं या फिर उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके और उन सेवा भावना के श्लोकों को देख सकते हैं। हरिराय जी ने यहाँ जो निरूपण किया है वो गोपीनाथ जी और गोसाई जी के निरूपण के अनुसारी ही है, और फिर उसमें उन्होंने जहां भी अपने भाव हैं उन भावों का भी निरूपण किया है। आज का क्रम यहाँ रखते हैं। अभी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूँ, इसलिए कल से अध्ययन का क्रम नहीं होगा। नेक्स्ट वीक सोमवार से हम कंटिन्यू करेंगे आगे के ग्रंथों का। आज यहाँ रखते हैं। जी प्रणाम।